हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज सिलेबस का चैप्टर नंबर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हो। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनकी बेस पर एक मैनेजर अपनी फर्म को स्मूथली रन कर पाता है, या ये वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनके बेस पर आराम से उसके लिए मैनेजमेंट करना संभव हो पाता है। अगर हम पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग की बात करें तो बच्चों, द प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एक्शन। दीज गाइडलाइंस आर डिराइव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो जैसा कि इस मीनिंग में बताया गया है, ये वो फंडामेंटल ट्रुथ के स्टेटमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में और अपना कार्य पूरा करने में हेल्प करते हैं। ये वो गाइडलाइंस हैं जिन्हें लगातार एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा डेवलप किया गया है बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। तो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द मैनेजर्स to see that the organization achieves its goals efficiently and effectively. And by applying these principles, management ensure that the organization goals are achieved timely and with all the cost saving techniques. सो इसके बाद बच्चों, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनका नेचर क्या है बच्चों। हमको बुक्स में इसे फीचर के रूप में भी दिखाया गया है। नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला जो पॉइंट है बच्चों डिस्कस किया गया है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इस पॉइंट का मतलब है बच्चों के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे उनका साइज़ कितना भी बड़ा हो, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, नेचर से मतलब वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस प्रोवाइडिंग नेचर की हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स देयर एप्लीकेशन इज़ यूनिवर्सल, दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of their size and their nature. Next point is general guidelines. Next point is general guidelines. These principles are basically the general guidelines which need to be adjusted and used as per the demands of the situations. Means they are not straitjacket solutions. They are only guidelines that tell you what sort of action plan you can pursue in order to come out through a difficulty, to overcome any problem. So they are just guidelines. They are not straitjacket solutions for any management problems. They only help you to take decisions scientifically, or whenever you are caught in a fix, how to decide and how to take those decisions that are beneficial for the organization. The third nature is formed by practice and experimentation. तो बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऐसे ही रातों रात नहीं, या किसी एक कह लीजिए आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के दिमाग की उपज ऐसे ही नहीं बना दी है उन्होंने। ये इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लगा। जब बहुत सारा कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, कई बार ऑब्जर्वेशन से देखा गया, और ये देखा गया कि हाँ, ये लगातार प्रूव होते गए, तब जाकर के ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे सामने आज अपने करंट फॉर्म में अवेलेबल हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों, जो नेक्स्ट फीचर है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है बच्चों। फ्लेक्सिबल का मतलब these management principles are not as rigid as compared to science principle, because science principles are very rigid
They are followed as they are throughout the world. There is no change, there is no possibility of change in scientific principles. You will have to apply them, you will have to use them as they are, whenever you are using them and wherever you are using them. It does not matter. The place and time does not matter. But these management principles are something different from scientific principles because they can be modified according to the place and time and need of the organization. So they allow some kind of flexibility. So we can say these management principles are flexible in nature. Next topic we are going to discuss is importance of these management principles. First point of importance is provides manager with useful insight into reality. So dear guys, these management principles, they improve knowledge, ability, understanding and improve guidance to the manager. So they are very helpful for the managers so that whenever management or whenever a manager is finding himself or finding the organization in some kind of problem, he can use them accordingly. Next importance is optimum utilization of resources. By applying these management principles, a manager can ensure that utilization of resources occurs at a optimum level. It is very much important for the organization to achieve optimum utilization of resources because this is the only way an organization can achieve its targets efficiently and effectively. And effective administration through coordinated use of physical, financial and human resource is ensured by management by using these principles. Next importance is scientific decision. So whatever the decision making that takes place in the organization by the management, if those those principles of management are taken into consideration by the management, then the management decision making is improved, and whatever the decisions are made, they are more realistic, thoughtful and justifiable and free from any personal bias. So we can expect a management to take good decisions if it applies those management principles in a proper way. Next point is meet the changing environmental requirements. These management principle helps the organization to adapt itself according to the changing environment requirements. Whatever the organization type is and whatever the type of organization environment is, these management principles are very helpful for the organization to adapt itself according to the dynamic environment of the business. As we know, business is constantly changing and so is the environment of the business. So these principles have been developed by keeping in mind the view of those dynamism of the business environment. So whenever these management principles are applied in the organization, the feature of dynamism also comes into the decision making of the organization. So that's it for the importance of management principles. In the next video, I am going to explain what are the different management principles given by Henry Fayol and later on the scientific management by F.W. Taylor.